चैप्टर 13 कला, संस्कृत, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और पटियाला। बिरजू महाराज, कालका बिदादीन, उस्ताद रशीद खान, रामपुर सहसवान और पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना, प्रभा अत्रे किराना घराना। चारुकला मौसमी लोक नृत्य है, कहाँ का है? राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश का है। चारुकला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांवों में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर पट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारुकला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं। राइट ऑप्शन सी, बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को पुरस्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 216 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1975-76 में। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया था, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में किस स्थान व उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा देवा शरीफ जौनपुर। सही सुमेलन बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, संसिका फर्रुखाबाद और बिठूर का। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा तेरह ताल। कजरी, सोहर तथा चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि तेरह ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामन जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह का केंद्रित लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फगुआ। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चारुकला नृत्य ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है, जिसमें महिलाएं 108 दीपकों का चारुकला पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है। पाई डांडा मोनिया नृत्य बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ये दोनों सही हैं। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चैता।
चैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो घोड़े और मोंडनी गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सही सुमेलित हैं जल बिहार का मेला बुंदेलखंड में सही है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में सही है, बटेश्वर आगरा, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले हिंदू या मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उसकी बिक्री। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अवलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई है। संस्कृत विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर सांस्कृतिक निदेशालय द्वारा किया जाता है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 12वें वर्ष। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कुंभ एवं अर्ध कुंभ के नामों को परिवर्तित किया गया तथा कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ को कुंभ नाम दिया गया है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 31 दिन। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और ये पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाए किशन महाराज जी एक कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव। श्री राम श्रीवास्तव प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खां गायकी से संबंधित है। अतः उत्तर प्रदेश के गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि कौन से ऋषि? व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि देव वेद व्यास का जन्म हुआ। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्रजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बनारस में हुआ था। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मान से सम्मानित गिरजा देवी की मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 कोलकाता में हुई। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी मेहंदी। मेहंदी के अतिरिक्त शेष
तीनों के लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया। बिंदादीन का संबंध कथक नृत्य से, उस्ताद दुगले खां ख्याल गायकी व इलियास खां सितार वादन से संबंधित रहे। मेहंदी हसन गजल गायक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, किराना घराने से। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए, जिसमें सबसे बाद का घराना किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से ही संबंधित हैं, जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक पंडित रामसेवक मिश्र, शिव नारायण मिश्र एवं नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य आदि हैं। लखनऊ घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक नसीर खां, गुलाम हुसैन, गणपत राव आदि हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खड़ी बोली। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले अब कासगंज जिले के पटियाली मोमिनपुर नामक स्थान पर सन 1253 में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूती-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों कैकुबाद, बलवन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन, खुसरवशाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश शासन संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। परंपराओं का संबंध है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगमंच से। उत्तर प्रदेश होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती, कहाँ पर मनाई जाती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बरसाना मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही? सी नहीं है सुमेलित। ऐसे छोड़कर बाकी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर बांदा, यही सही सुमेलित नहीं है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता कहाँ पर लगता? मेरठ में लगता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सहारनपुर में। शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। और वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बी, वाराणसी में स्थित विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। जबकि प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। वह मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है और लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह ए कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव का आयोजन 1827 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित करता है, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाए, जेके मंदिर लखनऊ। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में अवस्थित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। 20 में 88,000 ऋषियों की तपस्वी संख्या सही है, रॉन्ग है। और तो कबीरपंथी मगहर, ये भी भगवान बुद्ध कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवासर। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन सी, कर्मा मथुरा नहीं सुमेलित है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का मेला लगता है, कहाँ लगता है? देवा शरीफ में लगता है।
बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बनारस घराना से। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध प्रदेश के बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक राम शाह, जानकी शाह, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल और परतप्पू महाराज।